प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ब्राह्मण कौन है? वास्तव में ब्राह्मण कौन है? और ब्राह्मण की बात आती है क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है ब्राह्मण शब्द का, तो बात करना ज़रूरी। क्या हम जानते हैं वास्तव में ब्राह्मण है कौन? ज़रा इस पर बात करेंगे। और क्षत्रिय कौन है, और शूद्र कौन है, और वैश्य कौन है, इस पर भी हम बात कर लेंगे। क्योंकि इस समाज में, भारतीय संस्कृति में, जाति एक ऐसा शब्द है जो जाता ही नहीं। जाति है कि जाति नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुने। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझे के अनुसार जीवन में भी उतार पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, मूल रूप से तो हम ब्राह्मण की बात करेंगे क्योंकि शास्त्रों में ब्राह्मण शब्द का उल्लेख है। वास्तव में ब्राह्मण कौन है, क्या हम जानते भी हैं या बस कहे चले जा रहे हैं? वास्तव में पंडित कौन है, इसको हम जानते भी हैं। ब्राह्मण को हम जानते हैं या नहीं, क्योंकि ब्राह्मण शब्द का उल्लेख है। और जो चार भागों में बांटा गया जाति को, ये दरअसल वैदिक काल में हुआ। वैदिक काल में समाज को चलाना था, जनसंख्या बढ़ रही थी। दो भागों में वैदिक काल को बांटा जाता है, एक तो पूर्व वैदिक था, एक उत्तर वैदिक काल था। वैदिक काल, तो जो पूर्व वैदिक काल था उसमें ऐसी कुछ व्यवस्था की गई कि चार कर्म के आधार पर लोगों को बांट दिया कि इसका काम है शायद पूजा पाठ, किसी को पूजा पाठ का काम दे दिया गया, कुछ सिखाने पढ़ाने का, किसी को रक्षा करने का काम दे दिया। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने लगी थी, लोगों की जनसंख्या, लोग बढ़ने लगे थे। ये पूरा इतिहास है, इसका इतिहास में वका इसका पूरा जिक्र आता है। लोग बढ़ने लगे उनकी सुरक्षा के लिए, तो वो क्षत्रिय कहलाए जो सुरक्षा दें। इसके बाद अब इनको जो सुरक्षा दे रहे हैं उनको धन कैसे मिलेगा? जो पूजा पाठ या जो और सारे कर्म, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो कर्म करा रहा है, जो जन्म का भी कर्म करा रहा है, मृत्यु का भी कर्म करा रहा है, संस्कारों का, इसको जो देख रहा है, जिसको ब्राह्मण कह दिया, ब्राह्मण शब्द दे दिया, पंडित शब्द, ब्राह्मण शब्द, जो भी शब्द दिए, तो इसका खर्चा कैसे चले? तो वैश्य का काम था धन कमाना संसार में, और उसके अलावा साफ सफाई और सारी जिम्मेदारियां, इन सब की सेवा, इन सब को देखना, और इन सब पे आश्रित शूद्र एक समुदाय जो भोजन की व्यवस्था करेगा और तरह तरह की और भी चीज़ें, जैसा भी हो उस समय, क्योंकि बहुत ठीक ठीक उल्लेख नहीं है। तो ऐसे ये चार भागों में बांट दिए वर्ण को। अब यहाँ कर्म के अनुसार बांटा कि नाम दे दिए गए बस, कि कोई ब्राह्मण कहलाएगा, कोई क्षत्रिय कहलाएगा, कोई वैश्य कहलाएगा। वो धारण कर रहा है शस्त्र तो क्षत्रिय है, वैश्य कहलाएगा क्योंकि व्यापार कर रहा है, और ऐसे ही शूद्र। तो ऐसे चार भागों में बांट दिया है। सेवा कर रहा है समाज की, और समाज को खान पान ये सारी व्यवस्थाएं कर रहा है, साफ सफाई, इन सब सारी व्यवस्थाएं, ये जिम्मेदारी उसे सौंपी गई। अब यहाँ कोई भी छुआछूत नहीं थी, ऊंचा नीचा नहीं था, सब एक थे। ये तो जनसंख्या बढ़ रही थी, उसके अनुसार व्यवस्था की। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आया तो फिर जन्म के अनुसार बात चलने लगी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। फिर वो विकृत होता चला गया, जैसा समाज होता है, क्योंकि ये आधार ही शरीर और मन पर था। समाज के लिए थी ये चीज़ें, सोसाइटी के लिए थी, तो विकृत होती चली गई, क्योंकि लोग सब प्रकार के होते हैं। ये विकृत होती चली गई, और फिर हम जानते जन्म के आधार पर लोगों को कहा जाने लगा कि कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र है। और ये तरह तरह की फिर छुआछूत आ गई, तरह तरह की विकृतियां फैलती चली गई समाज में। और आज उसको हम आज भी उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि समाज में दोनों प्रकार के लोग हैं। कुछ बड़ा अच्छा सोचते हैं, कुछ ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो कुछ नीचाई पर अपने विचारों के अनुसार ही चलाना चाहते हैं। ये अंतर होता है। और जो ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं वो बड़े गिने चुने होते हैं, क्योंकि उसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ी शक्ति लगती है। जीवन छोटा है, लोग जीवन में सुख चाहते हैं और सुख मिलता नहीं। सुख के साथ ही दुख खड़ा है, और वो जितना सुख की ओर भागते हैं उतने ही दुख मिलते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो ऊंचाई की ओर जाना चाहते हैं। उल्टा चलना पड़ता है, उल्टा नदी की धारा की विपरीत दिशा में। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे, तो ऐसे ये जातियाँ
जो भारत में जाति है कि जाति नहीं। भारतीय संस्कृति में ये आ गया और ये कुछ प्रकार की कुरीतियाँ आ गई। हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, योगियों ने, जानने वालों ने कई प्रकार की इस पर बातें की हैं। और लोग तो गीता का ही उदाहरण दे देते हैं। हाँ, तो गीता की बात आई तो हम थोड़ा सा आध्यात्मिक बात ज़रूर कर लेंगे कि ब्राह्मण है कौन, क्या हम जानते भी हैं या कहते ही चले जा रहे हैं। आपको पता है ब्राह्मण कौन है? किसको ऋषियों ने, किसको महर्षियों ने ब्राह्मण शब्द का दुरुपयोग ना करें कृपया। ये जो सामाजिक व्यवस्था है, सोसाइटी के लिए जो चीज़ है, इसको ब्राह्मण शब्द से दुरुपयोग ना करें। या जो गीता में वर्णित है, जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उससे तो दूषित करें ही ना। ब्राह्मण का अर्थ ही है जो ब्रह्म को जाने, वो ब्राह्मण। वो फिर कोई भी हो, कहीं भी जन्मा हो, कुछ भी कहलाता हो, 2 हाथ पैर वाला मनुष्य होना चाहिए। और जिसने अपने को पूर्ण कर लिया वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण कहे जाने योग्य। ये सबसे ऊंची बात है, सबसे ऊंचा पद। जो शरीर और मन के पार ही चला गया वो वास्तव में ब्राह्मण है। और जो ऐसा कर ले गया, ये कर्म के आधार पर होगा, ये किसी जन्म के आधार पर नहीं हो जाएगा, कर्म के आधार पर होगा। और जो ऐसा कर ले जाएगा, जो अपने को शरीर और मन की वासनाओं से ऊपर ले जाएगा, जो शरीर और मन के पार, इसमें बड़ा संघर्ष लगता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। देखिए, शरीर के तल से और मन के तल से पार जाना है, अपने को पूर्ण करना है। जो ऐसा हो जाएगा वो ब्राह्मण कहे जाने योग्य। और केवल वही एकमात्र ब्राह्मण। वो इस धरती पर सत्य का जानकार है। उसने ही वेदों को जाना, उसने ही उपनिषदों को जाना। और केवल महापुरुष कहते हैं, वही हमारे संत कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे केवल वही पूजे जाने योग्य है। इस धरती पर वो पूजे जाने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन से कह रहे, अर्जुन तू बस चला जिस रास्ते पर मैं हूं, मैंने जिसको पाया है, मैं जिसमें स्थित हूं, तू अर्जुन अगर वैसा जान लेगा तो तू भी वही हो जाएगा। भगवान के बारे में कहा जाता है ना, जानत तुम्हें हो जाई। तुम्हें जानकर तुम ही हो जाते। अपने जैसा कुछ नहीं रह जाता, मेरे जैसा कुछ नहीं रह जाता। जानत तुम्हें हो जाए, ये भगवान के बारे में कहा जाता है। तो जो चाहे वो अब शूद्र कहलाता हो, अब वो कुछ भी कहलाता हो, जो आप चाहे वो स्त्री हो। हाँ, इस बारे में भी भेद सोसाइटी, समाज में रहता है कि स्त्री सत्य तक पहुंच सकती है, नहीं रहा है ऐसा भेद। और पुरुष ही केवल सत्य को पा सकते हैं, मतलब पुरुष ही आत्मज्ञान को पा सकते हैं, ऐसा कोई भी भेद नहीं। अब तो सोसाइटी खुद ही इन सब चीज़ों को खत्म करती चली जा रही है, और बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रखिए, शरीर के तल की बात नहीं है। शरीर के तल पर नहीं होगा ये मन के तल पर भी नहीं होगा। शरीर और मन के पार जाना होगा। चेतना की उच्चतम से उच्चतम बिंदु और आखिरी बिंदु, जहां से ये संबंध मन का है, ये भी विलीन हो गया, मन मिट ही गया, तो जाना, तो तुम हुए ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कहे जाने योग्य, ये है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण की परिभाषा है, जो ब्रह्म को जाने, जो सत्य को जाने, जो उससे एक हो गया, जो ब्रह्म ही हो गया हो, वो ब्रह्म है। इसलिए अगर ब्राह्मण कहा जाए, हमारे ये कोई अपनी बात नहीं है, किसी के अपने मत नहीं है, हमारे शास्त्रों ने कहा, इसलिए ब्राह्मण कहा। अगर हम ब्राह्मण कहेंगे तो बुद्ध को कहेंगे। ब्राह्मण थे तो महावीर थे, ब्राह्मण थे तो आदि शंकराचार्य थे, ब्राह्मण थे तो संत तुलसीदास थे, ब्राह्मण थे तो सूरदास थे, ब्राह्मण थी तो मीराबाई थी, ब्राह्मण थे तो भगवान श्री कृष्ण थे, ब्राह्मण थे तो भगवान राम थे। तो याद रखिए, जो ब्रह्म को जाने, जो उसमें स्थित हो गया, जो उस अव्यक्त में, वो ब्राह्मण कहे जाने योग्य। केवल वही, उसी को पंडित कहा, उसी को ब्राह्मण कहा। वही सत्य का जानकार है, और केवल एकमात्र वही इस संसार में जानने वाला है। इसलिए ब्राह्मण विवेकानंद है, ब्राह्मण श्री राम कृष्ण परमहंस हैं, जिन्होंने सत्य को
जाना है। और अगर मैं और आप, हम में से भी कोई उसको जान लेगा, उस परम को जान लेगा, उस सत्य को जान लेगा, तो मैं और आप भी जाति से भले ही, जाति तो केवल भारत में ही है ना। जरा विचार करिए, विचार करिए, भारत की एक, ये जो भारतीय संस्कृति, इसमें ये जाति व्यवस्था है। आप किसी दूसरे देश में चले जाएं, ये इस देश की बात, दूसरे देश में चले जाएं तो वहां काले गोरे का भेद है, वहां दूसरी ही बात है। तो क्या काला सत्य नहीं पा सकता? क्या गोरा सत्य नहीं पा सकता? परमात्मा तक तो दोनों जा सकते हैं। फिर ये जाति कहां से आई? ये फिर जाति जाति ही क्यों नहीं? विचार करिए, जरा विचार करिए। ये शरीर की बातें हैं, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं। आत्मा का तो मन से भी कोई संबंध नहीं। वास्तव में वो तो अद्भुत ही बात है, वो वस्तु है और ये सब अवस्तु। सार है वो, उसका स्त्री और पुरुष से कोई भेद नहीं। वो बच्चे, बूढ़े, जानवर, पशु, पक्षी, पेड़, पत्थर, पहाड़, इन सब में कोई भेद नहीं रखता। परमात्मा किसी में भेद नहीं रखता। सब में एक, सब वो है ही, उसकी उपस्थिति से ही सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है और सब कुछ उसी में विलीन हो जाएगा, ऐसा उसे कहा जाता है। तो कैसे हमने बांट दिया? तो जाति तो इसी देश में है ना। तो ब्राह्मण जिसको हमने कहा, ये शब्दों के भेद हैं, शब्दों के अर्थ लोगों ने अलग अलग समय के अनुसार अपने अनुसार बना लिए। लेकिन जो शास्त्रों में कहा गया, जो हमारे महापुरुषों ने कहा, जिसको भगवान श्री कृष्ण पंडित कह रहे हैं या ब्राह्मण कहकर पुकार रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, वो ब्राह्मण तो वो है जो परमात्मा को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है और वही हो गया है, वो ब्राह्मण कहे जाने योग्य है। ये वास्तव में अर्थ था इस शब्द का। फिर हमने कुछ और शब्द दे दिए, वो बात अलग है, क्योंकि शब्दों की बड़ी, लोग भगवान जब शब्द का उपयोग करते हैं तो हमने बड़ा ऊंचा रखा था इस शब्द को, परमात्मा इस शब्द को बड़ा ऊंचा रखा था। लेकिन लोग भगवान को भी अपने अपने तरीके से, कोई किसी पत्थर विशेष को भगवान मानने लगा, कोई किसी को भगवान मानने लगा। भगवान कुछ अलग अलग 10 प्रकार के, 20 प्रकार के नहीं है। सत्य तो एक ही है, सत्य केवल एक है, उसको अलग अलग ये नाम दिए गए, याद रखिए। वो दो नहीं हुआ, एक से कभी दो हुआ ही नहीं। उसको जानना है और उसको जानकर आप भी वही हो जाएं। तो ब्राह्मण कौन, ये हमने बात की गीता के अनुसार, और ये शास्त्र का क्रम है। शूद्र, एक संत, एक महापुरुष तो ये कहते हैं कि शूद्र वो है जो आध्यात्मिक रूप से, शूद्र वो है जो अभी साधना की प्रवेश तल पर है। वैश्य वो है जो उन्नत अवस्था में है उससे, और क्षत्रिय वो है जिसने अपने मन को पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया है, इंद्रियां उसके वश में है, शरीर उसके अपने नियंत्रण में, लेकिन अभी परम को नहीं पाया। और ब्राह्मण वो है जो परम को स्पर्श कर लिया है जिसने। लेकिन ब्राह्मण भी नहीं कहा जाता, फिर वो ब्राह्मण से भी पार हो जाता है, ये भेद से ही पार हो जाता है, वो वास्तव में सत्य है स्वयं। तो ये हमने बात की, आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें, तो लोग समझें और हम स्वयं भी समझें कि सत्य क्या है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।